राधे राधे बंधुओं, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कष्टों से मुक्ति में। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम बहुत ही खास रहने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाते हैं, किस तरह से हमें उनको भोग लगाना चाहिए, किस तरह से हमको उनको प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन आरती करना चाहिए। मित्रों, आजकल ज़्यादातर 95% व्यक्ति अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, जिनको हम श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप मानते हैं। और जिस तरह से बच्चों का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, जिसको हम जन्माष्टमी त्योहार के नाम से भी जानते हैं। और बड़ी धूमधाम के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो मित्रों, हमको इस दिन श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप हम लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, उनको अच्छी तरह से सजाना चाहिए। उनको सुबह दूध से, गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उनको नए नए सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाना चाहिए। और ध्यान दीजिए कि अगर पीले वस्त्र होते हैं तो अति शुभ माने जाते हैं। पीत वस्त्र का विशेष महत्व बताया गया है जन्माष्टमी के दिन। तो आप पीले वस्त्रों का अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। उस दिन कृष्ण भगवान की पूजा आरती करते हैं और चरणामृत बनाते हैं। चरणामृत मतलब चरणों का अमृत, जिसको हम बताते हैं। उसमें आपको पंचामृत भी कुछ लोग बोलते हैं, क्योंकि उसमें 5 चीज मिला के बनाई जाती है, इस वजह से हम उनको पंचामृत भी बोलते हैं। और मित्रों, मोर पंख का विशेष महत्व। अगर मोर पंख मिल जाए तो आपको कृष्ण भगवान के मुकुट में उसको सजाना चाहिए, या आप उसके पास भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार उत्तम तरीके से करना चाहिए। और ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी बहुत ही कोमल हैं, इस वजह से उनको जो नहलाते वक्त या उनको श्रृंगार करते समय आपको बहुत ही आराम से करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि लड्डू गोपाल जी गिरे नहीं, उनके चोट ना लगे, आराम से उनको सजाना चाहिए। उसके बाद उनको भोग भी लगाना चाहिए। भोग में आप मिष्टान का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन लोग बाग फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं। तो जो भी आपने सामग्री भोजन स्वरूप बनाई है, उसके आप भोग लगा सकते हैं श्री कृष्ण भगवान को। उसके बाद में शाम के समय आपको झूला अवश्य झुलाना चाहिए। कहते हैं मित्रों कि जन्माष्टमी के दिन झूला लगाने का एक विशेष महत्व होता है। झूले का मतलब ये नहीं कि आप बड़ा झूला लगा दें और उसमें आप भी झूल लें, नहीं। छोटा सा झूला जो लड्डू गोपाल जी के निमित्त बनाया जाता है, कृष्ण भगवान जी के लिए बनाया जाता है, उसमें आपको कृष्ण भगवान को झुलाना चाहिए। तो मित्रों, इस बार जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को मनाई जा रही है। और यह है जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है बहुत ही शुभ मुहूर्त में मनाई जा रही है, क्योंकि जन्माष्टमी अगर हम मनाते हैं तो उनमें 6 चीज अगर एक साथ मिल जाए तो उसका विशेष महत्व है। 6 चीज का मतलब है कि वार या तो सोमवार होना चाहिए या बुधवार होना चाहिए। अगर ये होते हैं तो शुभ होते हैं, तो इस बार सोमवार है। दूसरी तरफ नक्षत्र अगर रोहिणी पड़ जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान ने जब जन्म लिया था अपने मामा के यहाँ पर, कंस जो उनके मामा थे उसकी जेल में जन्म लिया था, तो उस समय रोहिणी नक्षत्र था। तो इस बार भी रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष है, जो कि हर बार मिलता है, लेकिन इस बार 2-3 चीजें और भी हमें मिल रही है। चंद्रमा वृष राशि में होने चाहिए, तो चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, तो विशेष ही पुण्य इस बार मिल सकता है हम लोगों को, अगर हम दिल से, मन से और उत्साह से श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। संध्या के समय में श्री कृष्ण भगवान की आरती उतारनी चाहिए। आरती कुंज बिहारी की या आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। ये आरतियां हैं, आपको श्री कृष्ण भगवान की आरती उतारनी है। आरती के बाद प्रसाद वितरित करना है, और हो सकता है तो अपना समय भजन कीर्तन करते हुए व्यतीत करें। कब तक? जब तक चंद्रमा उदय ना हो जाए। कहीं कहीं मैंने देखा है कि 12 बजे और 12 बजे के बाद में वो अपना चंद्रमा के दर्शन भी नहीं करते और
प्रसाद खा लेते हैं, व्रत खोल देते हैं। लेकिन मित्रों, सही विधान यही है कि हम लोगों को भजन कीर्तन करना चाहिए जब तक चंद्र उदय ना हो जाए। और चंद्रमा उदय होने के बाद उनके दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने के बाद उनको जल देना चाहिए। जल में आपको थोड़ा कच्चा दूध, जिसको आपने चरणामृत के रूप में अगर चरणामृत भी बनाया है तो आपको चरणामृत का वो प्रसाद लेना है। और लेने के बाद आपको भगवान का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर आपको थोड़ा सा वो दूध जो है जल में डाल लेना है, चरणामृत जल में डाल देना है और चंद्रमा को जल अर्पित करना है। इस दिन आपने जो रक्षाबंधन के दिन आपकी राखियां बंधी हुई हैं उनको भी आप सिला सकते हैं, उनको भी आप खोल सकते हैं। उसके बाद में फिर आरती कीजिए। कब? 11 साढ़े 11 बजे जब चंद्रमा उदय हो जाते हैं। आरती करने के बाद फिर आप प्रसाद स्वरूप अपना व्रत, अपना फास्ट खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। मंदिरों में श्री कृष्ण भगवान की नई नई झांकियाँ निकाली जाती हैं। बच्चों को श्री कृष्ण के रूप में और राधा जी के रूप में सजाया जाता है। इस दिन हम लोग राधा रानी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ में राधा रानी की अगर हम पूजा करते हैं तो विशेष पुण्य मिलता है। और कहते हैं मित्रों, अगर श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो पहले हमें राधा रानी को प्रसन्न करना होगा। और मित्रों, इस दिन तुलसी का जो सेवन है वो विशेष रूप से हमें करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन हमको किस एक चीज़ का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का आपको अवश्य सेवन करना चाहिए। आप प्रसाद के रूप में सेवन कर सकते हैं, चरणामृत में तुलसी दल डाल सकते हैं, और या फिर आप अगर कुछ और भी प्रसाद जैसे मिश्री का प्रसाद आपने रखा उसमें भी आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखना चाहिए आपको कि इस दिन आपको कुछ अच्छे कर्म भी करने चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चोरी, निंदा, बुराई, हट ये कार्य नहीं करने चाहिए। और इस दिन आपको, अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको अन्न का भी त्याग करना होता है। जैसे कि कुछ लोग बना लेते हैं कुट्टू का आटे की। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है या किसी बीमारी से ग्रसित है, तब व्यक्ति कुट्टू के आटे का सेवन कर सकता है। अन्यथा इस दिन फलाहारी रहना चाहिए, फलों का सेवन करना चाहिए। फलाहार का मतलब यही होता है कि फलों का आहार लेना चाहिए। फल में फल भी ले सकते हैं आप, दूध भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं और रात में आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो मित्रों, इस चैनल पर मैं इस तरह की जानकारी देता हूँ, राशि फल के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा जो सनातन धर्म है वो जीवित रह सके। और जो हमारे यहाँ की जानकारी है, हमारे सनातन धर्म की जानकारी है, वो सभी लोगों तक पहुंच सके। कुछ व्यक्तियों को तो ये भी पता नहीं है कि गोकुल में और मथुरा में जो ये जन्माष्टमी मनाई जाती है क्यों अलग अलग मनाई जाती है। क्योंकि पहले दिन मनाते हैं मथुरावासी और दूसरे दिन, ये 2 दिन मनाई जाती है। एक दिन तो सप्तमी में बनती है, एक दिन अष्टमी में बनती है। लेकिन इस बार सप्तमी अष्टमी एक होने की वजह से ये एक दिन सोमवार को ही मनाई जाएगी। अब सप्तमी में क्यों मनाते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जन्म सप्तमी की रात्रि में हुआ था, जब अष्टमी आ गई थी। कहाँ पे हुआ था? मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म इनके मामा के यहाँ पर कंस की जेल में हुआ था। लेकिन अगले दिन जब वो श्री कृष्ण भगवान को बाबा वसुदेव जी उठा के ले जाते हैं, नंद जी के यहाँ पे पहुंचा देते हैं, तो फिर गोकुल में जाने के बाद में उनको जब पता लगती है कि अरे ये तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो तब वे जन्मोत्सव मनाते हैं। तब वो अष्टमी में वहाँ पे मनाई जाती है। इस वजह से हर वर्ष 2 बार ये मनाई जाती है। लेकिन इस बार सप्तमी और अष्टमी एक होने का भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम जन्माष्टमी एक ही दिन मना रहे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।